नमस्कार एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट मोर देन 10 ईयर। सो आज के हम इस वीडियो पे बात करते हैं कि कंसेप्शन के लिए सही समय कौन सा होता है। अक्सर जो भी पेशेंट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट या पहली बार उसको पता चलता है कि हाँ मुझे कंसेप्शन में कोई इश्यू हो रहा है, तो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है, मैम हमें किन दिनों में ट्राई करना है, कब ट्राई करना है और हमारा कंसेप्शन का सही समय क्या होता है। या फिर कोई पेशेंट पीसीओडी का होता है तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है, मैम मुझे कंसीव करने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी पीसीओडी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से, चाहे वो उस टाइम पे अनमैरिड हो, तो वो जानना चाहते हैं कि मुझे कंसीव कब करना है। तो अब हम बात करते हैं कि कंसेप्शन का सही समय। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बोलती हूँ कि फीमेल्स के लिए कंसेप्शन का सही समय 20 से 30 ईयर्स के बीच में होता है। जब वो 20 से 30 साल की उम्र के बीच में होती है तो वो बेस्ट टाइम होता है, बिकॉज हर फीमेल कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एग के साथ पैदा होती है। तो जब आप लेटर ऑन एज में 30 के बाद जाते हैं तो हमारे एग क्वांटिटी जो है और क्वालिटी है वो कम होती जाती है, स्पेशली क्वांटिटी तो आप जो क्वालिटी है वो आपकी स्ट्रेस लेवल पे, आपका अगर लाइफस्टाइल अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, कोई भी ड्रिंकिंग अल्कोहल या कोई भी बुरी हैबिट नहीं है, तो नो डाउट आपकी जो क्वालिटी है वो एज इट इज़ रहेगी। बट हाँ, नंबर ऑफ एग कम होते जाते हैं। तो इसीलिए फीमेल का जितना मतलब जल्दी कंसेप्शन है, स्पेशली अगर वो पीसीओडी या फिर एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट हैं, तो उनको अपनी लाइफ में मेन पहले यही सोचना चाहिए कि हाँ मैं शादी करके अभी कंसीव कर लूँ। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय शादी के बाद 4-5 साल तक अगर वो अपना टाइम दे रही हैं तो उनको पहले कंसेप्शन पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज उनका हिस्ट्री होता है पीसीओडी का और एंडोमेट्रियोसिस का। दोनों ही कंडीशन में एग क्वालिटी जो है वो सफ़र करती है, पेशेंट के एग अच्छे नहीं बनते हैं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट की वजह से भी एग क्वालिटी अच्छी नहीं रहती और पीसीओडी की वजह से भी। तो कम उम्र में आप में वो क्षमता होती है कि आपका जो ओवा है वो बहुत जल्दी फर्टिलाइज होता है। द सेकंड थिंग कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी होती है, एंड द थर्ड थिंग कि आप उस टाइम पे अपनी बॉडी को जैसे चाहें वैसे रेजोनेट और अपनी सेल्स को वहाँ की एंडोमेट्रियम लेयर की टिश्यूज को रेजोनेट कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत कोई इशू भी होता है। तो जो दवाइयाँ हैं या कोई भी ट्रीटमेंट है वो आपको बहुत जल्दी लगता है। लेट 30s में जब क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ एग जो है वो हमारे कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं, सो हाँ उसमें थोड़ा समय लगता है। अब बात करते हैं कि कंसेप्शन का सही समय, किन दिनों में कंसीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए, रिलेशन रखना चाहिए। देखिए, अगर आपको पीसीओडी है या फिर आपका साइकिल लेंथ आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट किसी टाइम पे आता है, कभी वो 35 दिन में आता है, कभी 30, कभी 28, कभी 25वें दिन, अगर ऐसा है तो आपको अपने पीरियड्स के 10वें दिन से लेके 20वें दिन तक ऑल्टरनेट डेज में ट्राई करना चाहिए। ऑल्टरनेट डेज में क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज स्पर्म मोर्टेलिटी जो है और मोबिलिटी है उसके लिए ऑल्टरनेट डेज होना जरूरी है। अगर आप रेगुलर ट्राई करते हैं तो स्पर्म मोर्टाइल के ऊपर ये फर्क पड़ता है और वो बहुत जल्दी ट्रैवल करके वहां तक नहीं पहुंच पाता, बिकॉज कंसेप्शन के लिए जो फीमेल का एग है वो बहुत बिल्कुल 24 घंटे ही जिंदा रहेगा, वो स्पर्म का वेट सिर्फ 24 घंटे तक करेगा। अगर उससे पहले आपने रिलेशन रखा है उन 24 घंटे से पहले और ऑलरेडी मेल का स्पर्म वहां पे पहुंच के ट्यूब में वेट कर रहा है, सो डेफिनेटली वो उसको फर्टाइल कर देगा ओवा को और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। या फिर उसके वो 24 घंटे जैसे ही वो एग रिलीज फीमेल का होता है रप्चर होकर और वो ओवा वहाँ पर है और उसके 24 घंटे तक स्पर्म ट्रेवल करके वहाँ तक पहुँच जाता है तो भी वो कंसीव करेगा। बट अगर आप ये 3-3 दिन का गैप रखते हैं या फिर काफ़ी केसेस में मैंने देखा कपल्स का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है, हस्बैंड का जॉब कहीं होता है, वाइफ का जॉब कहीं होता है, तो वो नहीं मिल पाते हैं, तो एग्जैक्ट आपको अपनी एक फॉलिकुलर स्टडी करवानी है जो कि कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा उसके बाद होगी। जो पीरियड्स के आप 10th या 12th डेज से स्टार्ट करवा कर जब तक एग रप्चर नहीं हो जाता आप करवा सकते हैं। तो एग्जैक्ट उन्हीं दिनों में आप रिलेशन रख सकते हैं, उससे 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक। आप जब बेबी के लिए ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली सही जब साइज पर एग रप्चर होगा, ओवर रिलीज होगा, सो डेफिनेटली वो कंसेप्शन की तरफ जाएगा। कंसेप्शन के लिए जो मैं 4 फैक्टर बताती हूँ जो आयुर्वेद बोलता है, हम उसके ऊपर काम करते हैं। ऋतु, क्षेत्र, बीज, अंबु, यानी कि आपका साइकिल कैसा है, ओव्यूलेशन कैसा है, ओव्यूलेटरी है या नहीं, आपका यूट्रस की लाइनिंग कैसी है और आपके जो एग और स्पर्म का साइज है, स्पर्म का मोर्टेलिटी है वो कैसा है और आपके एग का साइज कैसा है। तो उन चीज़ों को हम पूरा ध्यान में रखते हुए ही आपको एडवाइस करते हैं। इन सारी चीज़ों के बाद काफ़ी कपल्स हमारे पास आते हैं, मैम मुझे ये
अभी फॉलिकुलर स्टडी नहीं करवाना, बार बार मैं उस पर पैसे वेस्ट नहीं करना चाहती। तो आप मुझे ये बताइए कि एग्जैक्ट मैं किन दिनों में ही बिना फॉलिकुलर स्टडी के ट्राई करो। देखिए, उसके लिए अगर आपको अपना साइकिल लेंथ पता हो, ज़्यादातर लोगों का 28 से 30 दिन का साइकिल होता है, उसमें से आपको 14 दिन माइनस करने हैं। जो उससे साइकिल आने से आपके 14 दिन पहले होता है, उससे उसमें ओवर रिलीज हो ही जाता है। तो आपको 28 दिन का मानिए आपका साइकिल है, जिस दिन आपको पीरियड आया उस दिन से हम पहला दिन काउंट करेंगे, और 28वें दिन पे अगर आपको आया है 28 तारीख को, तो वो 28 दिन का साइकिल लेंथ हो गया। उसमें से हम 14 माइनस करेंगे, 14 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, यानी कि 14वें दिन अगले आपको एग रिलीज होगा। तो मैं ऐसे पेशेंट को बोलती हूँ कि हाँ, आप ऑल्टरनेट डेज पे 12वें दिन से लेके 16वें दिन तक रिलेशन रखिए, यानी कि आपको 12वें दिन पे रखना है, फिर 14वें दिन पे रखना है, फिर 16वें दिन पे रखना है। बीच में 2 दिन आपको स्किप करनी है, ताकि ना तो आपकी स्पर्म की मोर्टेलिटी इशू आए और आपको टाइमली कंसीव भी हो जाए, और सही टाइम पे स्पर्म को भी वहां पे पहुंचने का टाइम मिल जाए। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत आप लोगों के फेवर में है, आपको समझ में आ गई होगी कि कंसेप्शन के लिए हमें कैसे ट्राई करना चाहिए और किन दिनों में और कौन सा सही समय हमारे कंसीव करने के लिए होता है। धन्यवाद।